माशाअल्लाह तश्क सदाएं, पानी मौजूद है, लेकिन अब्बास ने पानी नहीं पिया, चुल्लू में लिया, पानी को उसकी हकीकत बता के वापस फेंक दिया। बाजू कलम हो गए, मश्क सकीना को बचा रहे हैं। एक तीर चला, मश्क सकीना में पेवस्त हुआ, इधर पानी बहा, पानी के साथ साथ बच्चों की आस बह गई। एक जुमला था जो मैं अर्ज करना चाहता था, उसकी मंजिल गुजर गई, मगर कहना चाहता हूँ। जब अबुल फजील अब्बास चले थे तो एक जुमला इमाम मजलूम ने कहा था, अब्बास जा रहे हो, आज के बाद जो आंखें सोया करती थी वो जागा करेंगी, जो जागा करती थी वो सोया करेंगी। अब्बास तुम थे तो ये अश्किया जागते थे, सैदानियां सोती थी। अब्बास अब ये सैदानियां जागेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला कबूल कर। अब ये जागा करें। बाजू कलम हुआ, दूसरा शाना कलम हुआ, मश्क सकीना से पानी बह गया। जब बशीर ने मदीने में जाके ये कहा, ये रिवायत सुन लीजिए, जब बशीर ने मदीने में जाके ये कहा कि अला क़ुतिलल हुसैनो बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, ए मदीने वालों अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। तो एक बीवी अपने घर के दरवाजे पर आई और आके कहा, बशीर कौन हुसैन मारा गया? बशीर कौन हुसैन मारा गया? कहा अली का लाल हुसैन मारा गया। कहा ये हो ही नहीं सकता। शहजादी उम्मुल बनीन मौला अबुल फजील अब्बास का पुरसा कबूल कीजिए। कहा ये हो नहीं सकता, जब क्योंकि मेरा अब्बास का मौजूद नहीं था वहां पर कि हुसैन मारा गया। कहा उनके सर पे गुर्ज लगा और अबुल फजील अब्बास शहीद हो गए। तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा क्या कह रहा है? अरे 2 उंगलियों के इशारे पे गुर्ज को मेरा अब्बास दिफा करता था, तू कह रहा है अब्बास के गुर्ज लगा? एक लम्हा 2 उंगलियों के इशारे से मेरा अब्बास गुर्द को रोक दिया करता था। अब बशीर कहे तो क्या कहे, ए बीबी हाथी न थे। तो गुर्द को कैसे रोकता? एक मर्तबा एक तीर बड़े नजदीक से चला, इसलिए कि अब बाजू नहीं है, अब बाजू नहीं है, आंख में बेवस्त हो गया। तो शहजादी उम्मुल बनीन ने सवाल किया, इतना तो बता कि वो गुर्द अब्बास तक पहुंच कैसे गया? का शहजादी शाने कलम हो गए थे। एक मर्तबा बीवी मुखातिब होके बोली, बस अब इतना बता दे कि जब कोई सवार किसी घोड़े से गिरता है, अपने हाथों का सहारा देता है। मेरे अब्बास के हाथ नहीं थे, जब घोड़े से गिरा होगा चेहरे के अब्बास के तो हाथ ही नहीं थे जब वो घोड़े से गिरा। एक जाकिर हरम में मौला अब्बास में मसाइब पढ़ा करता था, एक जाकिर मौला अब्बास के हरम में मसाइब पढ़ता था। मजलिस मुकम्मल हो गई, मौला अब्बास के मसाइब पढ़ के घर चला गया, जाके सो गया। आलम ख्वाब में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई। कहा जाकिर तूने मेरे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े, तूने मेरे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा शहजादी मैंने तो मौला अब्बास की शहादत पढ़ी। कहा जाकिर तूने मुकम्मल मसाइब नहीं पढ़े।
फातिमा ज़हरा बीबी कहती है तूने मुकम्मल मसाइब नहीं पढ़े। कहा शहजादी मुझसे क्या खता हो गई? कहा तूने ये तो पढ़ा ही नहीं कि जब मेरा लाल अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरा तो बगैर बाजुओं के उसने कहते तारा लिया होगा। ऐसा के मेरे लाल अब्बास के पूरे मसाइब पढ़ा कर अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल कर। हक़ गिरिया अदा हो गया, हक़ गिरिया अदा हो गया। हमें यकीन है शहजादी फातिमा ज़हरा भी पुरसा लेने के लिए मौजूद है, उम्मुल बनीन भी मौजूद है और बेइंतहा मोहब्बत करने वाली ज़ैनब कुबरा भी मौजूद है और अब्बास की जान और तिस्कीन सकीना बिल्तुल हुसैन भी मौजूद है। पुरसा लेने के लिए तमाम बीबियां मौजूद है। अदादारों, हक़ गिरिया अदा हो चुका है, मजलिस खत्म हो चुकी है, मगर एक रिवायत जरूर पढ़ूंगा, एक रिवायत जरूर पढ़ूंगा। जब मौला अब्बास के नजदीक इमाम हुसैन पहुंचा चाहते हैं तो कुछ पहले हुसैन रुके और झुके, कुछ उठाया अबा के दामन में रखा, फिर आगे बढ़े, फिर कुछ उठाया अबा के दामन में रखा और जब उठे हैं तो फिर ये कह के उठे अलान इनका सारा ज़हरी अब्बास तेरे मरने ने कमर तोड़ दी। थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा हिम्मत रखो, सुनो सुनो, थोड़ा हिम्मत रखो। अब्बास तेरे मरने ने कमर तोड़ दी। साथ में कौन? अली अकबर। कहा अली अकबर, ऐना अब्बास, ऐना अब्बास। कहा जनाब अली अकबर नजदीक जा रहे हैं। इमाम हुसैन को लेके एक मंजिल पे पहुंच गए जहां अबुल फजल अब्बास शेर हुसैनी लेटा हुआ था, खाको खून में गलता। हुसैन को नजदीक ले जाके अली अकबर ने बिठा दिया और बिठाने के बाद हुसैन ने अब्बास का सर अपने जानू पे रख लिया। अब वो हुसैन कि कहीं चले जाते थे तो फौरन सवाल करते ज़ैनब अब्बास कहाँ है? कि मदीने की भी यही मंजिल थी, करबला तक अब्बास कहाँ है, मेरा अब्बास कहाँ है? अब वो दोनों भाई आखिरी मुलाकात कर रहे हैं। भाई इसके बाद अब हुसैन और अब्बास बातें नहीं कर सकेंगे। जानू पे सर। अब्बास ने चंद वसीयतें की, मौला अब्बास ने चंद वसीयतें की। इमाम मजलूम ने उन वसीयतों को सुना। अब इमाम मजलूम से मौला अब्बास कहते हैं, आका एक बार और अगर चेहरे की ज़ियारत हो जाती तो अब्बास की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती। अगर एक बार और चेहरे की ज़ियारत हो जाए तो अब्बास की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती। कहा भाई परेशानी क्या है? कहा एक आंख में तीर लगा है, एक में खून भरा। भाई आंख के खून को साफ कर दो ताकि आपको देख सकूं। हुसैन ने आंखों के खून को साफ किया। अब्बास की निगाहें चेहरे हुसैन पे गई। एक मर्तबा इमाम मजलूम ने कहा अब्बास एक ख्वाहिश मेरी भी है, जिंदगी भर आका कहा, एक बार भाई कह दे, भाई कहा। रूह जन्नत को बर्बाद कर गई, रूह जन्नत को बर्बाद कर गई। अरे मन का जरी का ढल गया भाई की गोद में, मन का जरी का ढल गया भाई की गोद में, भाई का दम निकल गया भाई की गोद में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रो चुके, चले मजलिस खत्म हो गई। अदादारों मजलिस खत्म हो गई। लुटा हुआ काफिला करबला में पहुंचा। वो कद याद है? 13 साल का बात याद है?
अब्बास जब घोड़े पे चलते थे ना, अबू फजील अब्बास, तो पैर खत करते हुए चलते थे। ये कदो कामत थी अब्बास की। जब लुटा हुआ काफिला आया, ज़ैनब हुसैन की कब्र पे आके गिर गई, भाई का मातम किया, मातम कर रही है, सज्जाद बराबर में खड़े। एक मर्तबा मुखातिब होके कहा, सज्जाद अब मुझे मेरे अब्बास की कब्र पे लेकर चल। अब जो जनाबे सज्जाद ज़ैनब को लेके पहुंचे, इतनी सी भी अम्मा अब्बास की सज्जाद मेरा भाई कदो कामत का लगता था। कब भी अम्मा जब घोड़े चले तो भाई खलाशा इतना रहे